हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं थोड़ा टीचिंग वगैरह करती हूँ और फिर उसके बाद ट्यूशन्स वगैरह लेती हूँ ना, तो टाइम नहीं मिल पाता वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। सो हेलो गाइस, आई एम प्रीति। तो ज़्यादातर लोग दूसरों की सोच में अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कपड़े पहनने से लेकर अपने सपनों को चुनने तक ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये पहले समझ लेना चाहिए था। और आई थिंक ये 3 गोल्डन रूल्स मैं आपको बताऊंगी। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपने लाइफ के वो 3 लेसन्स जो शायद मुझे बहुत पहले सीख लेने चाहिए थे। और सच्ची बात ये बताऊँ कि मुझे अगर ये बातें कोई बता देता ना, तो मुझे इतना लेट नहीं लगता सीखने में। मैंने 20 से 21 साल वेस्ट कर दिए सिर्फ इसी बात को समझने में। शायद ये मुझे बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। और आई थिंक ये 3 गोल्डन रूल्स मैं आपको बताऊंगी, जो आई थिंक आप अगर अभी समझ लोगे तो आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा अच्छा गाइडेंस हो जाएगा। गाइस, बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे दूसरी छत पे बच्चे बहुत सारे हैं, तो वो खेल रहे हैं, तो उनकी वॉइस आ रही है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम पूरी लाइफ, अपनी लाइफ में कपड़े पहनने से लेकर के अपने बड़े बड़े डिसीजंस लेने से पहले सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? हमारे आसपास के लोग, हमारी सोसाइटी, फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में सोच के हम अपनी लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले पाते, या उस काम को करना ही नहीं चाहते कि शायद वो मेरी मजाक बना देंगे, शायद उनको बुरा लग जाएगा। और हम दूसरों से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि यार वो क्या सोचेगा। लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। ये सिर्फ मैंने सुना ही था, पर ये मैंने फील भी कर लिया है। क्योंकि जब हम लोगों पे खुद से ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। ट्रस्ट मी गाइज, क्योंकि ऐसा ना मेरे साथ मेरी जो चाइल्डहुड फ्रेंड है उसने मुझे ये चीज़ फील कराई है। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगी, अपनी लाइफ स्टोरी बताऊँगी, और ये सब मेरे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं लास्ट में नंबर 3 पे बताऊँगी। तो आज का पहला हमारा लेसन, मेरा पहला पॉइंट यही है कि स्टॉप डिपेंडिंग और एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। हम जितना किसी से एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, हमें इन रिटर्न सबसे ज़्यादा हर्ट तभी होगा। क्योंकि मैंने जितनी बार भी किसी पे ट्रस्ट किया है, किसी पे एक्सपेक्टेशन किसी से रखी है, उतनी बार मुझे इन रिटर्न सिर्फ और सिर्फ हार्ट ब्रेक ही मिला है और कुछ भी नहीं मिला। तो मतलब, और सबसे ज़्यादा हर्ट ना तब होता है जब हम किसी पे 100% अपना देते हैं, किसी को अपना 100% देते हैं, उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमें इन रिटर्न अपना 100% देगा, पर नहीं, वो सिर्फ हमें 10% या उससे भी कुछ देता ही नहीं है। तो तब हमें सबसे ज़्यादा हर्ट होता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इज़ द रूट ऑफ एवरी हार्ट ब्रेक। किसी को भी अपनी खुशियों का सेंटर पॉइंट मत बनाओ। तो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर माते संगोस्त्व कर्माणि। मतलब इस श्लोक में है कि एक्सपेक्टेशन किसी से भी मत रखो, अपने कर्म से भी मत रखो, क्योंकि रिजल्ट देने का काम सिर्फ उनका है। आपको सिर्फ कर्म करना है और एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं रखनी। तो जब उन्होंने ये कह दिया कि आप किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, सिर्फ अपने आप क्या कर रहे हो बस इस चीज़ से मतलब रखो, क्योंकि रिजल्ट देने का काम तो उनके हाथ में है। तो ये बात मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझा देती हूँ कि भगवान बुद्ध थे, वो एक बार किसी गांव में जाना था उन्हें, वहीं रुकना था उन्हें। तो वहाँ के जो उनके विरोधी लोग थे, उन्होंने उन्हें गाँव के लोगों को खूब भड़काया कि वो आएंगे तो ऐसा करना वैसा करना। तो जब भगवान बुद्ध उस गांव में पहुँचे तो उन लोगों ने उन पे खूब सारी गाली बरसाई, उन्हें पत्थर मारे, पर भगवान बुद्ध जी ने उन्हें इतना सा भी कुछ भी नहीं कहा। तो इस पर उनके शिष्यों ने कहा कि आप अगर हमें इजाज़त दें तो इनको हम अभी देख लेंगे, इन गाँव के लोगों को। तो भगवान बुद्ध जी ने कहा, नहीं, हम इन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, कीप साइलेंस। तो फिर उसके बाद जब ये करते करते काफ़ी टाइम हो गया, तो गाँव वाले ने खुद ही बुद्ध जी से पूछा कि हम आपको इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको इतनी गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि उन सबको गाँव वालों को समझ में आ गया था कि इतनी देर से हम इन्हें कुछ कह रहे हैं, पर इन्होंने हमें इतना सा भी जवाब तक नहीं दिया। तो उन्होंने खुद ही जाके भगवान बुद्ध से पूछ लिया कि आपको क्या कोई असर नहीं हो रहा है इस बातों का? तो भगवान बुद्ध जी ने कहा, दिल मेरा, दिमाग मेरा, बातें आप लोग बोल रहे हो, तो उस चीज़ को मैं अपने ऊपर हावी क्यों होने दूँ? क्योंकि जो मेरा शरीर है, मेरी बातें हैं, मेरा सब कुछ है, तो मैं डिसाइड करूँगा कि क्या चीज़ मुझे बुरी लगनी चाहिए और क्या चीज़ मैं किसी और को अपने ऊपर हावी होने क्यों दूँ। किसी और का कंट्रोल, अपने गुस्से का, अपनी बातों का कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों दूँ? सामने वाला क्यों डिसाइड करेगा कि मुझे इसकी इस बात से गुस्सा आएगा या मुझे क्या? क्योंकि मेरा खुद पे अपना खुद का कंट्रोल है। कोई मुझे जब चाहे रुला दे, जब चाहे मुझे हंसा दे, मतलब शरीर मेरा और कंट्रोल मुझे कोई और करेगा। तो जैसे ही हमारी कोई तारीफ कर देता है हम खुश हो जाते हैं, और कोई हमारी निंदा कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अपने मेंटल पीस की, अपनी खुशी की, अपने दिमाग की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। हमारे दिमाग का अगर कोई
एम, कोई सेंटर पॉइंट है तो वो सिर्फ तुम। भी किसी पे डिपेंड मत होना, क्योंकि डिपेंडेंस एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमें अंदर से बिल्कुल ख़राब कर देता है, हमें बिल्कुल खोखला बना देता है जब भी हम किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप अपनी लाइफ को कुछ भी डिसीजन लेते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। वो डिसीजन आपका अपना खुद का डिसीजन होता है। अपनी लाइफ के हीरो खुद बनो। आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, लेसन नंबर 2। छोटी बच्ची थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि भगवान मुझे कोई ऐसी पावर दे दे कि मैं सबके दिमाग के अंदर जा के मतलब चेक कर लूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, या मेरे बारे में उनकी क्या मेंटलिटी है। क्या ही सोचती थी मैं भी। तो अगर तुमने ये बात समझ ली तो तुम आज़ाद हो जाओगे अपने दिमाग के पिंजरे से। तो ज़्यादातर लोग दूसरों की सोच में अपनी ज़िंदगी जीते हैं, कपड़े पहनने से लेकर अपने सपनों को चुनने तक। 4 वर्ड्स, लोग क्या कहेंगे, ये हमारी लाइफ की वो जंजीरें हैं जो हमें जकड़ लेती हैं इसी चीज़ में, यही सोचने में कि वो क्या सोचेंगे, उन्हें कैसा लगेगा। बस इसी में रह जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। मैंने भी अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी डर में जिया कि कहीं कोई डिच ना कर दे, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं किसी को मेरी चीज़ें गलत ना लगें, कहीं कोई जज ना कर दे, कहीं कोई हंस ना दे, कहीं मैं अजीब ना लग जाऊं। तो फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये समझ में आया कि जो इंसान हमें समझने की कैपेसिटी ही नहीं रखता, उसके ओपिनियन के लिए हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, उसके ओपिनियन को हम इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी वैल्यू क्यों दें। उन्हें इतनी वैल्यू देने की ज़रूरत ही क्या है यार। लोग तो कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना, सो इग्नोर दैम। तुम अगर कम बोलोगे तो बोलेंगे एटीट्यूड है, अगर तुम कुछ ज़्यादा ही बोलोगे तो कहोगे बाप रे बहुत ओवर स्मार्ट है ये तो तुम लोगों के ओपिनियन को इतनी इंपॉर्टेंस दो ही मत, तुम उनके बारे में इतना सोचो ही मत। अब अपनी अपनी मूवी के हीरो हैं, तो क्यों हम उनकी मूवी के साइड कैरेक्टर बन के रह जाएं, क्यों हम उनकी मूवी की स्क्रिप्ट बन के रह जाएं। हम सब सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तुम सब अपने ऊपर ध्यान दो और अपनी मूवी के हीरो बन। हम जब भी कोई काम शुरू करने जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, और इसी वजह से हम कभी शुरू नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ ये सब सोचना छोड़ दो। कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये सब करने से पहले इतना मत सोचो कि सब क्या सोचेंगे, क्योंकि कोई नहीं तुम्हारे बारे में कुछ भी सोच रहा है। क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहनों की फीस, तुम्हारे फैमिली एक्सपेंसेस, तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता, हमें कोई भी नहीं देगा। तुम्हारे खुद के सपने, जिसके बारे में तुमने सोचा है कि मैं बड़ा घर खरीदूंगा, बड़ी गाड़ी लूँगा, अपनी लाइफ में ये करूँगा वो करूँगा, इन सब के खर्चे कोई नहीं उठाने वाला, सिर्फ तुम्हारे। तो क्या इन सब का खर्चा, ये सारे एक्सपेंसेस का खर्चा, आपका खर्चा लोग उठाएंगे? अगर हाँ, तो आप सोच सकते हो लोगों के ओपिनियंस के बारे में कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उसको ये मैं कर रहा हूँ तो उसको कैसा लगेगा। आपको सिर्फ किसके बारे में सोचना है, खुद के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में, बस। और तुम्हें भी पता है कि इसका जवाब ना ही है, तो क्यों वैलिडेशन देनी है उनके ओपिनियंस को। वो कॉन्फिडेंस, वो मेंटल पीस, वो ग्लो, वो हैप्पीनेस, ये सब तभी आता है जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, बस। बाकी किसी के ओपिनियन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये सब तभी आता है जब आप खुद के बेस्ट वर्जन बन जाते हो। तो इन सब से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, कभी भी किसी पे डिपेंड मत हो, किसी के वैलिडेशन का वेट मत करो। नंबर 2, कभी भी किसी की सोच को अपने सपनों से बड़ा मत होने दो, क्योंकि लास्ट में सिर्फ तुम और तुम्हारे सपने ही तुम्हारे साथ होंगे। और नंबर 3, जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको कभी नीचा महसूस नहीं कराएंगे, हमेशा आपको मोटिवेट रखेंगे। और जो लोग आपको ऐसा नहीं फील करा सकते, समझ लो वो अपने नहीं हैं। जिस दिन तुम ये सब करना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हें मिलेगी तुम्हारी रियल रिस्पेक्ट, और तुम्हें बहुत सी चीज़ें खुद ही समझ में आने लग जाएंगी। गाइज, अब आप इन सब चीज़ों से यही समझ लो कि लोगों के बारे में मत सोचो कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, उनके वैलिडेशन की वेट मत करो। अगर आप इस फियर में जी रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो लोग बदले या ना बदलें, लेकिन अगर आप ये सब सोचना छोड़ दोगे तो एक दिन आपकी लाइफ ज़रूर बदल जाएगी। तुम्हारा टाइम बहुत प्रीसियस है, इसे हर किसी की जजमेंट पे वेस्ट मत करो। जब तुम खुद के रियल वर्जन बन जाओगे तो दुनिया भी तुम्हें अपने आप एक्सेप्ट कर लेगी। आई होप ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मेरे लाइफ के गोल्डन लेसन की, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ये तो मेरी लाइफ का मेरे लिए डायमंड लेसन था। तो आपने वो कहावत सुनी है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। मुझे ये बात सिखाई मेरी चाइल्डहुड एक फैमिली फ्रेंड ने। तो हुआ ये कि हम दोनों मतलब बचपन से बड़े साथ में ही हुए हैं सब कुछ। तो बीच बीच में होता है ना, हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती रहती है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। तो मतलब उसने मुझे एक तरीके से यूज़ किया। जब उसे मेरी ज़रूरत पड़ी उसने मुझे बुलाया, तब मेरी चापलूसी की, मेरे बारे में सब अच्छा अच्छा बोला, और पीठ पीछे मेरी ही टीचिंग, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना।
तो मतलब आप समझ सकते हो एक फैमिली फ्रेंड होना, मतलब बचपन से आप उसके साथ हो और वो के बारे में उल्टा सीधा बोला और आपने उसको अपना 100% दिया, उसके लिए बहुत कुछ किया और लास्ट में उसने क्या बोला आपको, तूने किया ही क्या है मेरे लिए। मतलब आप समझ सकते हो जब हम किसी के लिए अपना 100% दें और इन रिटर्न हमें वो ये बोले कि तूने किया ही क्या है मेरे लिए। गाइज़, इससे ज़्यादा हर्ट हमें कुछ भी नहीं करता। तो इस चीज़ से हमें 4 बातें सीखने को मिलती हैं। कभी भी किसी पे आँख बंद करके विश्वास मत करो। डू नॉट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। तो दूसरी बात हमें ये सीखने को मिलती है कि अगर तुम्हें कोई छोड़ देता है तो इट इज़ प्रोटेक्शन नॉट रिजेक्शन। नंबर 3, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए दया भाव रखना ही बंद कर दें। बस इसका मतलब ये है कि आपको ये याद रखना है कि ये किन लोगों को और कहाँ देना है। एंड नंबर 4, रियल रिलेशनशिप्स आर बिल्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट ऑन बेनिफिट। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जिन लोगों को भगवान आपसे दूर करते हैं वो आपको उनसे दूर नहीं करते हैं, आपको इन लोगों से बचाते हैं, बिकॉज दे आर द रेड सिग्नल्स फॉर योर लाइफ। वैसे एक बात हमेशा याद रखना कि ज़रूरी नहीं कि हर स्माइलिंग फेस अच्छा ही हो। सो वीडियो बनाते बनाते मुझे 1 घंटा हो गया है और आई होप आपको मेरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे बता देना। और मुझे पता है मेरे जैसे एक्सपीरियंस की लाइफ में हो चुके होंगे, पता नहीं क्यों इतना हल्ला हो रहा है कॉलोनी में। तो ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे बताइए। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, बाय बाय।